हेलो। अनचाहे बालों से छुटकारा पाने के लिए नेचुरल तरीके कौन नहीं ढूंढता है ना। तो आज हम एक ऐसे ही बड़े इंटरेस्टिंग घरेलू नुस्खे को समझने वाले हैं जिसका दावा है कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन हमारे किचन में ही छुपा है। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो केमिकल्स वाले प्रोडक्ट्स से थोड़ा बचना चाहते हैं, तो ये तरीका शायद आपके लिए काफी काम का हो सकता है। चलिए देखते हैं कि ये आखिर है क्या और काम कैसे करता है। तो एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे ज़रूरी सामान से, फिर देखेंगे कि पेस्ट कैसे बनाना है, उसे लगाना कैसे है, और हाँ, सबसे ज़रूरी बाद में स्किन का ध्यान कैसे रखना है। मतलब पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए सबसे पहले इस नुस्खे के पीछे का आइडिया समझते हैं। देखिए, इसे एक नेचुरल और सस्ता ऑप्शन बताया जाता है उन महंगे तरीकों के मुकाबले, और सबसे अच्छी बात, इसे घर पर ही बनाया जा सकता है। और पता है, इस नुस्खे के बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो है इसका दावा। कहा यह जाता है कि ये सिर्फ घर में रखी चीज़ों से नहीं बनता, बल्कि ये मोटे और जिद्दी बालों पर भी असर दिखा सकता है। ओके, तो अब आते हैं प्रोसेस के पहले स्टेप पर, यानी वो सारी चीज़ें इकट्ठा करना जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो लिस्ट में देखिए क्या क्या है। चाय पत्ती, चीनी, टमाटर, नमक, मतलब ज़्यादातर वो चीज़ें जो रोज़ाना इस्तेमाल होती हैं। यही बात तो इसे इतना आसान बनाती है, क्योंकि ये सब तो हमारे किचन में मिल ही जाता है ना। अच्छा, इसमें टमाटर का रोल काफ़ी मज़ेदार है। माना जाता है कि इसमें जो विटामिन सी होता है वो स्किन के लिए तो अच्छा है ही, साथ ही बाल हटाने के प्रोसेस में भी मदद करता है। और नमक, उसका क्या काम है? तो ऐसा कहा जाता है कि नमक बालों की ग्रोथ को कमज़ोर करता है, मतलब उनकी जड़ों पर असर करता है, जिससे उन्हें निकालना थोड़ा आसान हो जाता है। तो सारा सामान रेडी है, अब बारी है असली काम की, यानी इस पेस्ट को बनाने की। वैसे ये काफ़ी सिंपल है, बस कुछ छोटे छोटे स्टेप्स का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमें एक लिक्विड बेस तैयार करना है। इसके लिए एक पैन में 1 चम्मच चाय पत्ती और 1 चम्मच चीनी लीजिए। फिर इसमें एक पके हुए टमाटर को कद्दूकस करके उसका रस मिला दीजिए। साथ में डालिए 1 चुटकी नमक और थोड़ा सा पानी। अब इसे बस हल्का सा गर्म करना है, सिर्फ तब तक जब तक चीनी पिघल न जाए। और हाँ, यहाँ एक बात पर खास ध्यान देना है, इसे उबालकर चाशनी बिल्कुल नहीं बनानी है। बस जैसे ही चीनी घुल जाए गैस बंद कर दीजिए। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। तो जब ये मिक्सचर ठंडा हो जाए, इसे एक छन्नी से छान लीजिए ताकि हमें सिर्फ इसका लिक्विड मिले। अब इस लिक्विड में धीरे धीरे गेहूं का आटा मिलाते जाइए। तब तक मिलाना है जब तक एक अच्छा सा गाढ़ा पेस्ट न बन जाए। और सबसे आखिर में इसमें मिलाना है थोड़ा सा कोलगेट टूथपेस्ट। लीजिए, पेस्ट तो हो गया तैयार। अब देखते हैं इसे लगाना कैसे है, क्योंकि शरीर और चेहरे के बालों के लिए इसे इस्तेमाल करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो शरीर और चेहरे पर इसे लगाने का तरीका अलग है। अगर शरीर के मोटे बालों पर लगा रहे हैं तो पेस्ट लगाने से पहले एक गीली फिटकरी को उस जगह पर रगड़ने के लिए कहा जाता है। इससे बालों की जड़ें थोड़ी ढीली हो जाती हैं। लेकिन चेहरे के बाल क्योंकि नरम होते हैं, तो वहां फिटकरी की कोई जरूरत नहीं है। पेस्ट को सीधे लगा सकते हैं। और इसे लगाकर घंटों इंतजार नहीं करना है, सिर्फ 5 मिनट बस। तो करीब 5 मिनट बाद जब पेस्ट हल्का हल्का सूखने लगे, तब इसे किसी कॉटन पैड या फिर टिश्यू से हटा देना है। चलिए अब आते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी हिस्से पे, कि आखिर इससे रिजल्ट क्या मिलता है और इसके बाद स्किन की देखभाल कैसे करनी है। तो देखिए, दावा सिर्फ ये नहीं है कि बाल हट जाएंगे, बल्कि ये भी कहा जाता है कि क्योंकि इसमें सारी नेचुरल चीज़ें हैं, तो इस्तेमाल के बाद स्किन काफ़ी सॉफ्ट और स्मूथ भी महसूस होती है। तो पेस्ट हटाने के बाद सबसे पहले उस जगह को पानी से अच्छी तरह धो लें। फिर तौलिए से हल्के हल्के सुखाएं, रगड़ना नहीं है। और आखिर में कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र या क्रीम लगा लें ताकि स्किन को नमी मिले और जो पोर्स खुले हैं वो बंद हो जाएं। हाँ, एक बात और ध्यान में रखने वाली है। अगर बाल बहुत ज़्यादा मोटे या सख्त हैं, तो हो सकता है कि एक बार में सारे बाल ना निकलें। तो ऐसे में अच्छे रिजल्ट्स के लिए इसे दोबारा इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो सवाल फिर वही आता है कि क्या वाकई हमारे किचन में ही अनचाहे बालों जैसी एक आम समस्या का इतना आसान और नेचुरल हल छिपा हो सकता है? ये नुस्खा कम से कम इस तरफ एक इशारा तो ज़रूर करता है। सोचने वाली बात है ना?